नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल वैदिक विजडम्स पर आपका स्वागत है। मैं फिर से हाजिर हो गया। जैसा आप जानते हैं, मैंने अपने मैं अपने कटिबद्धता के अनुसार आपका, जैसा मैंने कहा था पहली वीडियो में, कि मैं आपसे लगातार जुड़ता रहूंगा। आपकी समस्याओं के बारे में, अपने पुरातन ग्रंथों के माध्यम से जो भी समस्याओं के हल होंगे वो मैं आपसे जुड़ता रहूंगा और आपसे आपके साथ एक संवाद बनाता रहूंगा। सबसे पहले मैं अपने उन सभी श्रोताओं और दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझको सब्सक्राइब किया है। मेरा उनको हृदय से धन्यवाद। आपका साथ ऐसे ही बना रहे तो निश्चित रूप से हम इस यात्रा में सफल होंगे। आज मैं इस वीडियो में आपको 2 टिप्स दूंगा। आप में से बहुत सारे मेरे मित्र जो मुझसे जुड़े हुए हैं या मुझको देख रहे हैं, वो अवश्य ही अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने ऑफिस से रिलेटेड कहीं कहीं पर मीटिंग करते होंगे, और जिससे कि आप कोई निर्णय ले सके। और हो सकता है आपको मीटिंग के लिए कहीं और किसी के पास जाना पड़ता हो। जब आप मीटिंग के लिए जाएं तो मीटिंग में जाने से पहले, रूम में एंटर करने से पहले, आप अपने स्वर को चेक कीजिए। मैं अभी बताऊंगा आपको कि स्वर क्या होता है, और उसी स्वर में पहला कदम उस ऑफिस में रखें जो कि आपका एक्टिव स्वर हो। मैंने अभी तक आपको स्वर के बारे में नहीं बताया। अगर जब आप सांस लेते हैं तो आप महसूस करते हैं कि हम कभी एक नासिका से सांस लेते हैं, कभी दूसरी नासिका से सांस लेते हैं। जैसे ये जो नासिका है, मैं जो आपको बता रहा हूं, ये मेरी दाई नासिका है, ये बाई नासिका है। जब हम ये देखना चाहते हैं कि मेरा कौन सा स्वर एक्टिव है, तो मैं हाथ से ऐसे अगर महसूस करूं कि कौन सी नासिका से हवा आ रही है, कौन सी नासिका से जा रही है, वही मेरा एक्टिव स्वर है। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। पहला, जो कि दाया स्वर, जो कि सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी जिसको बोलते हैं। बाया, जो कि चंद्र स्वर है या इड़ा नाड़ी। और कुछ समय के लिए बीच में दोनों ही नाड़ियां चालू रहती हैं, उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। तो अगर आप कहीं मीटिंग रूम में जाएं किसी के साथ मीटिंग करने के लिए, और आप ये चाहते हो कि आपके मनोनुकूल आउटकम हो मीटिंग का, तो आप आपका एक्टिव स्वर चेक करिए। और उस एक्टिव स्वर में ही का कदम ही, अगर बाई नासिका चल रही है तो बाया कदम, और अगर दाई नासिका चल रही है तो दाया कदम मीटिंग रूम में पैर रखें। तो आपको देखिए सफलता की गुंजाइश बढ़ जाएगी। और आप इस टिप्स को उपयोग करके देखिए और मुझको फीडबैक दीजिए। आपके कमेंट्स का मैं हमेशा स्वागत करता रहूंगा। मैं दूसरी टिप आपको एक धन के मामले में देना चाहता हूं। बहुत सारे लोगों के पास या तो पैसा आता नहीं है, और या अगर आता है तो रुकता नहीं है। और यह हमारे जीवन की बहुत समस्या होती है, क्योंकि धन तो हर चीज के लिए चाहिए ना हम लोगों को। तो जब ऐसा हो तो मैं आपको एक ग्राफोलॉजी या हस्ताक्षर विज्ञान का एक टिप देता हूं। हस्ताक्षर विज्ञान वही विज्ञान है जिसको फोरेंसिक एनालिसिस में यूज किया जाता है, जो प्रूवन है, सिद्ध है। अतः इस पर आप पूर्णतः विश्वास कर सकते हैं। ग्राफोलॉजी में जब आप लिखते हैं, तो जब आप वाई या जी बनाते हैं, तो बहुत सारे लोग जब वाई या जी को नीचे लेकर आते हैं, फिर उसको या तो वहीं छोड़ देते हैं या उसको ऊपर लेकर नहीं जाते। यानी कि जो उनका लोअर लूप है वो या तो खुला होता है या उसको बनाते ही नहीं। जब यह लूप खुला होता है तो इसको मनी बैग कहते हैं। तो आपके पास धन आने की संभावना कम हो जाएगी और रुकने की संभावना भी कम हो जाएगी। मैं ये जो आपको जोन कह रहा हूं वो ये है, आपने जब हम छठी कक्षा में पढ़ते थे तो 3 लाइन की एक इंग्लिश की कर्सिव राइटिंग के लिए बुक का इस्तेमाल करते थे, जिसमें
4 लाइनें लगी रहती थी और 3 जोन होते थे। सबसे ऊपर वाला अपर जोन, बीच वाला मिडिल जोन और निचले वाला लोअर जोन। तो वाई और जी जब आप लोअर जोन में लेकर आते हैं, आपको वापस राउंड करके मिडिल जोन में लेके जाना है और उसको ठीक से क्लोज करना है। यह टिप आप उपयोग करके देखिए। अगर यह टिप आपके काम आ जाए तो मुझे इससे ज्यादा बहुत खुशी होगी और मैं चाहूंगा कि आप इन टिप्स का इस्तेमाल करके देखें और मैं भविष्य में भी आपकी प्रतिदिन की समस्याओं से इसी प्रकार जुड़ता रहूंगा। और मैं अपने उन सभी श्रोताओं को और दर्शकों को हृदय से धन्यवाद देता हूं जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि आप इसी प्रकार, अगर मेरे चैनल का कंटेंट आपको पसंद आए, अच्छा लगे, तो आप मुझको फॉलो करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी प्रकार हम आगे मिलते रहेंगे। शीघ्र ही अगले वीडियो में मिलूंगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।